हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गोदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग जून 2024 का सीएसआई नेट टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट जेआरएफ अड्डा। अभी ज्वाइन करने पे आपको कोर्स जो एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं हमारे साथ फॉर द कंप्लीट कोर्स। सो गाइज, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कई बार एग्ज़ाम दिया है और बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी वो फेल हो रहे हैं। और या सिर्फ उनका एलएस क्लियर हो पा रहा है, उनका जीआरएफ क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बच्चों के अंदर एक बहुत जो है अंदर ही अंदर एक अलग ही क्वेश्चन क्रिएट एक रेज करता है कि क्यों आखिर वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहली और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे किस पे ध्यान दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कहाँ से वो इकट्ठी कर लें। सिर्फ नॉलेज के ऊपर फोकस हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्टडी मटेरियल मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो पढ़ लें। सो क्या एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम क्रैक करना है या इनफैक्ट कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या वो नॉलेज प्रॉब्लम है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है आपके सिलेक्शन के अंदर। सो गाइज, आज इन्हीं फैक्टर्स पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ना कि सिर्फ सीएसआई या नेट, कोई भी एग्जाम देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइज, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नॉलेज के बेसिस पे ही आप अपना एग्ज़ाम देंगे, लेकिन नॉलेज के साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी होंगी। अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ब्रॉड रखना होगा। आपको सिर्फ बुक वर्म नहीं बनना है, आपको हार्ड स्टडी ही सिर्फ नहीं करनी है, हार्ड स्टडी के साथ में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको स्मार्टली ये समझना है कि कितना चीज़ आपको पढ़नी है, किस डेप्थ तक पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है। सो ये सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, वो पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उसको पूरी तरह से समझें, एक एक टॉपिक को पढ़ें, उसको समझें कि आखिर सिलेबस में एग्जैक्टली दे क्या रखा है। राइट। सो सबसे पहली चीज़ है अपना सिलेबस को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना। सेकेंड चीज़, अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से क्या आपको सब कुछ ही उतना डेप्थ के अंदर पढ़ना है। सो ये अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मार्क करना है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, कौन से वाले कम इंपॉर्टेंस के हैं। और दूसरी कैटेगरी जिसमें आपको इन टॉपिक्स को डिवाइड करना है वो ये है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको समझने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि टॉपिक्स कुछ बहुत नया उठ के नहीं आया है, बहुत कुछ वही है जो आपने अपनी एमएससी कोर्स के अंदर पढ़ा है। उसको समझने और करने की जो स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर अलग है, अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हैं तो आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए अच्छा खासा, ताकि आप उस आंसर को लिख सकें। बट गाइज, यहाँ पर आपको अपना एप्टीट्यूड यूज़ करना होगा। जो कुछ लैब स्किल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सो वो सब चीज़ें आपको उन्हीं टॉपिक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करके एक नया थॉट सिस्टम प्रोड्यूस करना है। सो गाइज, इस तरह का अप्रोच लाने के लिए जो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है और थ्योरेटिकल बेस्ड कम अप्रोच है, उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि उन टॉपिक्स को आप किस तरह से करें, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो सिलेबस देखें, जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तो अच्छी तरह से सिलेबस को समझें। उसके अंदर आपको डिवाइड करना है इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से वाले टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आपको इसके लिए कुछ टाइम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले 8-10 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप निकाल लें, प्रिंट आउट निकालें उसका, या फिर आप वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, सीएसआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको बहुत डिटेल में अच्छी तरह से देखना है कि कौन से वाले टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह का स्किल सेट वहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है। सो सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, उस नॉलेज को आपको अप्लाई कैसे करना है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या सिर्फ हमारे पास में एक कोई भी चीज़ होना काफ़ी है उसको यूज़ करने के लिए? अगर मेरे पास नॉलेज है और मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली, सो व्हाट इज़ द पॉइंट। राइट।
अगर मेरे पास सपोज़ ये एक पेन है, अगर मुझे लिखना ही नहीं आता है तो क्या मेरे लिए ये कुछ यूज़ का है? नहीं। सो सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, उसको आपको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो आपको आना चाहिए। सो गाइज इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो हम समझेंगे। अब वो क्वेश्चंस देख करके कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रूर साथ साथ में देखें कि क्या जिस तरह का नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कि एग्ज़ाम में भी उसी तरह की चीज़ें आ रही हैं। इफ़ नॉट तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको रिलेट करना है अपने सिलेबस के साथ में और उसके रेलेवेंट आपको पढ़ना है। सो पहली चीज़ तो ये है। नाउ सेकेंड चीज़ जो है वो अपना हैबिट डेवलपमेंट है। आपके अंदर हैबिट्स हो सकता है कि आप काफ़ी देर तक सिटिंग देते हो, लेकिन एक्चुअली उसमें से फ्रूटफुल टाइम आप कितना निकाल रहे हो? क्या आप जितनी देर बैठे हो बुक्स लेकर के उतनी देर आप सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हो? इफ़ नॉट तो वो आप अपना टाइम एक तरह से वेस्ट कर रहे हो। आप अपने आप को बहला रहे हो कि मैंने 4 घंटा पढ़ा या फिर 6 घंटा पढ़ा। दैट इज़ नॉट एक्चुअली रियल स्टडीज़। सो गाइज अब अलर्ट हो जाइए, अगर आपने अभी तक ये गलती की है तो प्लीज़ अवॉइड इट। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो फ़ोन है या कुछ भी है, उन चीज़ों को जितनी देर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं उतनी देर उन डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अपने सामने से हटा दीजिए। उनको हटा करके जब आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो वही आपके लिए फ्रूटफुल टाइम होगा। सिर्फ उस टाइम को काउंट करें और दिन के एंड में ये देखें कि आपने एक्चुअली जो स्टडीज़ है वो कितनी देर की है। अगर मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ और 2 ही मिनट बाद एक मैसेज आया और मैं फ़ोन खोल के बैठ गई और फिर मैंने कोई सोशल मीडिया खोल लिया, वहाँ पे मैंने आधा घंटा बिताया, फिर फ़ोन रख दिया, 10 मिनट दोबारा देखने की कोशिश की, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, दोबारा फ़ोन उठा लिया। सो वो एक्चुअली आपका बहुत अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो रहा है। उस चीज़ को आपको पूरी तरह से गाइस अवॉइड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है, लेकिन स्मार्ट नॉलेज लेनी है। आपको अपना जो स्किल है उसको पूरा डेवलप करना है ताकि जो नॉलेज आप ले रहे हैं वो आप एग्ज़ाम के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है, फोकस अपना बनाना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप सिर्फ उस टाइम पढ़ रहे होते हैं और आपके पास और कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सो गाइस इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, जब भी हर रोज़ आप इनफैक्ट सुबह उठते हैं तो आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए। जनरली बच्चे जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उस टाइम वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं ये मैं कर लूँगा या फिर ये मैं कर लूँगी और मुझे ये करना है, लेकिन कुछ ही दिन में वो जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। सो गाइज यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने आप को स्टडी के अंदर फोकस कर सकें या फिर आप कंसंट्रेट कर सकें अपने माइंड को इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन में, या इनफैक्ट आप किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपका लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग गोल होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है, चाहे जो भी रीज़न हो उसके लिए, लेकिन आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है ना। इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसे बच्चों के साथ आपको इंटरेक्शन रखना चाहिए जो बहुत हार्ड स्टडीज़ करते हैं, जो एक्चुअली लाइफ में फोकस्ड हैं, जो इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं अपनी लाइफ के जो एम हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए पूरी तरह से वो लगे हुए हैं। सो डिटरमाइंड लोगों के आसपास आप रहें, अपना जो ग्रुप है वो इस तरह का बनाएं कि आपके साथ जो दोस्त हैं वो उसी तरह की बातें हों, तो आपको अपने आप एक फोकस मिलता है। जो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हैं उन्हीं से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, या फिर आपका कोई सीनियर हो सकता है, आपकी सिस्टर, ब्रदर, आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। इस तरह के लोगों से जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे टच में रहिए। सो मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्टार्टिंग में जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तब 1 महीना आप मोटिवेटेड थे और जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया तब आपको ध्यान आया कि अरे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पढ़ना है। सो गाइज उस टाइम पे इतनी सी स्टडीज़ से आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आज के दिन में जितना कंपटीशन है, अब कोई भी एग्ज़ाम इस तरह से क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। सो आपको जितनी देर, जितना टाइम आपके पास बचा है, पूरे टाइम में मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब आप स्टडी कर रहे हो सिलेबस को, उस टाइम पे आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत वीक हैं, जिनके अंदर आपको चीज़ें कम पता हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसको आप आराम से कर पाएंगे। सो गाइस स्ट्रेंथ जिसमें ऑलरेडी आपकी अच्छी है, जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक्स मेरे अच्छे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आराम से, तो उनको आप बाद में लीजिए। पहले जिनके अंदर आप वीक हैं उन टॉपिक्स के पीछे पड़ें और उन टॉपिक्स को खोद करके उसका पूरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंदर उनको निकालें। किस डेप्थ तक आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इनफैक्ट कौन से टॉपिक छोड़ देने। अगर आपको पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पे भी वो टॉपिक कहीं मिला ही नहीं है तो उस टॉपिक को आप एग्जैक्टली छोड़ भी सकते हैं। इस तरह के टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि आप कवर करें। सो गाइज इस तरह की जो चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आपका सफ़र आसान भी रहेगा और बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही कोर्स ऐसा आपको अच्छी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग मोटिवेट रह के ये एग्ज़ाम देना है कि एक बार में आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाए, सो दैट आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ सके। सो गाइज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ का ये जो फेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके पेरेंट्स की नज़रें भी होती हैं आपके ऊपर, सो दैट उनको भी यूँ लगे कि बच्चे सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे। सो गाइज अपना टाइम वेस्ट ना करें, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर फ्यूचर कि आपको आगे एग्जैक्टली क्या करना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए और टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े, उसके लिए फोकस होकर के, मोटिवेट होकर के इस एग्ज़ाम को देना है आपको, सो दैट इस बार डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए। सो गाइज आप अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप किसी सीनियर की गाइडेंस ले सकते हैं या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि ये जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कौन से टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट हैं जो करने हैं। सो गाइज ऑलरेडी ये सब चीज़ें सॉर्टेड होती हैं, आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सो दैट जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो उतनी डेप्थ में पढ़ाई जाती हैं, सो दैट आपका जो सफ़र है वो आसान हो जाता है, आपका अपने गोल तक पहुंच पाना थोड़ा आसान हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक डेस्टिनेशन तक या तो पैदल जा रहे हैं या फिर आप किसी गाड़ी पे बैठ करके चले गए। सो एक मेंटोर जो है वो आपके लिए वही रोल प्ले करता है। नाउ मेंटोर सब कुछ ऑल्दो नहीं कर सकता, मेंटोर आपको गाइड करेगा और आपको उस गाइडेंस को समझ करके और अपना पार्ट जो आपको पढ़ना है, समझना है, मेहनत करनी है, वो पार्ट आपका है, आपको वो भी करना होगा। सो इट्स नॉट कि आप किसी को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद में जस्ट ज्वाइन करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत अल्टीमेटली आपको ही करनी है। मेंटोर्स आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं कि आपका जो सफ़र है वो बिल्कुल आसान हो जाए, आसानी से आप अपने गोल तक पहुंच सके। सो गाइज ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फोकस रह करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको चाहे जो भी चीज़ यूज़ करनी पड़े, चाहे आप अगर खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं तो खुद करें। किसी मेंटोर की आपको गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो आप किसी मेंटोर को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज इस तरह से आप अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं और 100% अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आगे आप फोकस्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और अपने करियर के बारे में सोचेंगे कि अल्टीमेटली आपको ये जो एग्ज़ाम है इसको और आगे टाइम वेस्ट किए बिना इसी चांस के अंदर 100% क्लियर करना है।